नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अपने घर पर मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं स्कॉलर एजुकेशन हब के सिरसा के यूट्यूब चैनल पर आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो जैसा कि साथियों हम एक क्लास हिंदी की लगा चुके हैं, जिस संधि के माध्यम से हमने कुछ बेसिक बातों को सीखा था और उन बेसिक चीज़ों के द्वारा ही मैंने कहा था कि आने वाली संधि आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो संधि शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक चर्चा कर लेता हूं। आज हम संधि के बारे में कुछ ट्रिक सीखेंगे और उस ट्रिक के द्वारा जितनी भी आने वाली जो परीक्षाएं होंगी वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप संधि के ट्रिक को समझेंगे और समझ करके क्या है, आने वाली परीक्षाओं में संधि में से आपका कोई भी अंक नहीं जाना चाहिए। तो संधि हमने पढ़ ली थी भी कितने प्रकार की होती है और संधि के भेद कितने प्रकार के होते हैं और संधि के विकार जो उत्पन्न होते हैं कितने प्रकार से होते हैं और संधि के द्वारा जो धन के प्लस के बाद जो निशान के बाद जो प्रयोग होते हैं शब्द, उन शब्दों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। तो आज चलिए संधि की हम शुरुआत करते हैं। तो संधि में हमने पढ़ा था भी संधि के 3 भेद होते हैं। उनमें से पहला भेद हमारा आता है स्वर संधि। उनमें से हमारा पहला कौन सा भेद आता है? स्वर संधि आता है। तो स्वर संधि की थोड़ी सी परिभाषा भी हमें पता होनी चाहिए भी स्वर संधि कहते किसे हैं। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में क्या है, इस धन के निशान से पहले भी क्या आएगा, स्वर का प्रयोग होगा और धन के चिन्ह के बाद भी क्या होगा, स्वर का ही प्रयोग होगा। इन दोनों के मिलने पर कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा और वो किसी एक वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो स्वर संधि का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके भेद कितने होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर मिलेंगे और उनके मेल होने पर कोई ना कोई विकार या परिवर्तन या बदलाव उत्पन्न होता है, उसी विकार और परिवर्तन को क्या कह देते हैं? स्वर संधि कह देते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और ये परीक्षा में पूछा भी गया सवाल है भी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये 5 हैं। तो सबसे पहले मैं एक भेद की चर्चा करूंगा और उसकी ट्रिक और उसकी पहचान बताऊंगा। पहले भेद में क्या लिखते हैं? दीर्घ स्वर संधि। ये आपका पहला भेद है। इस भेद की पहचान क्या होगी और कौन सा उदाहरण दीर्घ स्वर संधि का होता है? तो देखिए भी हमारे कुछ दीर्घ स्वर हैं। एक तो है हमारा आ और एक है ई और एक है ऊ। आ की मात्रा क्या होती है? ये खड़ी पाइजी का रूप प्रयोग करते हैं। ई की मात्रा क्या होती है? किसी भी वर्ण के इस प्रकार लगाई जाती है। और ऊ की मात्रा क्या होती है? ये होती है। किसी भी शब्द में आ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, ई की मात्रा कौन सी होनी चाहिए? दीर्घ होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और ऊ का चिन्ह क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। उन शब्दों में कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। तो मैं कुछ उदाहरण लिखूंगा, फिर इसका नियम कर लें। नियम क्या कहता है भी अगर ए या आ के बाद या ई के बाद, ए या आ के बाद, ई या ई के बाद, उसी प्रकार ऊ या ऊ के बाद धन में प्लस में या आ जाए, यही वर्ण आ जाए, वही लिख देता हूँ। ए या आ जाए या फिर क्या आ जाए? ई या ई आ जाए या फिर ऊ या ऊ आ जाए। ए के बाद ए आ जाए, आ के बाद ए आ जाए। इसी प्रकार इनके बाद अगर ये वर्ण ही आते हैं तो ये मिल करके किस में बदल जाते हैं? दीर्घ आ में, दीर्घ ई में और दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से इसकी पहचान क्या है? दीर्घ संधि हमेशा क्या लगा होगा? कोई आ का चिन्ह या बड़ी ई की मात्रा या फिर ऊ की मात्रा। हाँ, कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या चीज़ होती है? आ का चिन्ह होता है, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार की संधि दीर्घ संधि नहीं पाई जाती। लेकिन वहाँ पर अगर आप एक चीज़ याद रखना, संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो या उपसर्ग हो, वहाँ पर क्या है? संधि विच्छेद होने के बाद और
संधि होने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आपका अर्थ संधि विच्छेद होने के बाद और संधि होने के बाद एक समान है तो इसका मतलब आपका सही है। अगर आपका संधि विच्छेद होने के बाद कोई अन्य अर्थ दे रहा है और संधि होने के बाद आपका शब्द का कोई अन्य अर्थ आ रहा है तो इसका मतलब आपकी संधि में विकार है, आपकी संधि नियम के अनुसार नहीं बनी है। तो संधि में क्या है, संधि विच्छेद होने के बाद, क्या होने के बाद, संधि विच्छेद होने के बाद या फिर संधि होने के बाद दोनों में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। समानता भी किसमें, अर्थ में। अगर अर्थ में समानता है तो इसका मतलब क्या है, संधि विच्छेद रूप में और संधि शब्द रूप में। अगर आपके अर्थ समानता है तो इसका मतलब आपका नियम क्या है, सही है और संधि के अनुसार वो शुद्ध है। अब देखिए मैं कुछ उदाहरण आके लिखूंगा, फिर उसकी पहचान के आधार पर हम उसको किस प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे वो करेंगे। फिर कुछ उदाहरण ई के होंगे और कुछ उदाहरण क्या होंगे, ऊ के होंगे। तो कुछ उदाहरणों की बात की जाए, जैसे मैं लिख देता हूँ सूर्यास्त, फिर मैं लिख देता हूँ वेदांत, फिर मैं लिख देता हूँ परमाणु, फिर मैं लिखता हूँ विद्यार्थी, फिर मैं लिखता हूँ दयानंद, फिर लिखता हूँ पुस्तकालय, फिर लिखता हूँ विद्यालय, फिर लिखता हूँ अक्षांश, फिर लिखता हूँ कारागार आदि। उदाहरण असंख्य बनते हैं, लेकिन इन उदाहरणों के माध्यम से हम ये सीखेंगे भी आ की पहचान के आधार पर हम उसे दीर्घ संधि के मध्य में क्यों रखते हैं और उसको किस प्रकार से विच्छेद किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले आपको क्या है, आ का ध्यान रखना है भी किस शब्द में आ आया है। उदाहरण और भी लिखेंगे, आ आया है, आ है, आ है, और उसके बाद क्या है, आ की मात्रा है और आ की मात्रा है, और उसके बाद यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अब एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण है, इस आ की 4 स्थितियां बनती हैं, चाहे ई की बात की जाए चाहे ऊ की बात की जाए। इन आ और ई और ऊ की क्या बनती हैं, 4 स्थितियां बनती हैं। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूँ भी ए प्लस में ए आ जाए, ए धन ए आ जाए, या फिर इस ए के बाद क्या आ जाए, आ जाए, या फिर आ के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए, या फिर दोनों तरफ क्या आ जाए, इस धन के चिन्ह से पहले आ जाए। इन 4 स्थितियों में क्या है, दोनों मिलकर के क्या विकार उत्पन्न करते हैं, आ का ही रूप धारण करते हैं। इसी प्रकार जब हम ई की बात करेंगे, या तो दोनों तरफ छोटी ई होगी, या एक तरफ छोटी ई या फिर दीर्घ ई होगी, या फिर दीर्घ ई के बाद छोटी ई होगी, या फिर दीर्घ ई धन के बाद में भी दीर्घ ई होगी। इन 4 स्थितियों में भी क्या बनती है, दीर्घ ई ही बनती है, और इसकी मात्रा के रूप में हम ये चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। और उसी प्रकार ऊ की स्थितियां बनेगी, और वो भी क्या बनेगी, 4 ही स्थितियां बनेगी। तो सबसे पहले आपको विच्छेद किस रूप में करना है, आ का चिन्ह ढूंढना है, और उसके आधार पर आपको क्या है, शब्द को शुद्ध रूप में लिखना होगा। अगर आप अस्त का आस्त लिखते हैं नियम के अनुसार तो ए और आ बन करके बन जाएगा, लेकिन आपकी क्या हो जाएगी, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक शब्द लेते हैं, कौन सा शब्द लिया जाए, सूर्यास्त शब्द है। सूर्यास्त शब्द मैं लिखता हूं और उसका विच्छेद किस रूप में करना है आपने ये देखना है। अभी मैंने लिखा सूर्यास्त। अब जहां पर विकार या परिवर्तन दिखाई देता वहां पर आपने धन का चिन्ह लगाना है, वहां पर आपने क्या लगाना है, धन का चिन्ह लगाना है। और उस धन के चिन्ह के बाद क्या है, आपने क्या करना है, इसको 2 टुकड़ों में बांटना है, विच्छेद रूप में करना है। अस्त लिख दिया और ये लिख दिया सूर्य। सूर्य प्लस में धन में क्या हो गया, अस्त हो गया। ये किस शब्द की संधि हो गई, सूर्यास्त की संधि हो गई। और यहाँ पर आ को देखते ही आपने क्या करना है, दीर्घ संधि का ही रूप मानना है और इसे दीर्घ संधि के मध्य में ही जानना है। अब देखिए यहाँ पर हमने विकार और परिवर्तन के आधार पर वहाँ पर धन का चिन्ह लगा दिया और उसके बाद के शब्दों को लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सूर्य को सूर्या लिखते हैं, हो सकता है, लेकिन सूर्य अस्त, और यहाँ पर आस्त लिखते हैं,
फॉर एग्जाम्पल है समझने के लिए। देखिए यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, दोनों को मिला करके आप आ में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन आपका सूर्य शब्द भी गलत है और आस शब्द भी गलत है। लिखने में तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अब आप मैंने बात की थी भी दोनों के अर्थ में समानता होनी चाहिए, संधि विच्छेद से पहले और संधि युक्त में भी। अब देखिए सूर्य अस्त, सूर्य अस्त हो गया, उसका अर्थ है सूर्य अस्त दोनों में समानता है। सूर्य का कोई अर्थ नहीं बनता और आस्त का कोई अर्थ नहीं बनता, इसलिए ये संधि आपकी क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। शब्दों को शुद्ध लिखिए, उसके आधार पर आपका क्या हो जाएगा, शब्द सही रूप धारण कर लेगा। अब यह में क्या है, ए है, अस्त शब्द में क्या है, ए है, दोनों मिलकर के किस में बदल गए, आ में बदल गए। अब कितने नंबर की कंडीशन आई, 1 नंबर की कंडीशन आई। दोनों तरफ ए है और किस में परिवर्तित हो गया, आ में परिवर्तित हो गया। अब जोड़ने की प्रक्रिया क्या है, जब आप सूर्य शब्द का ए निकाल लेते हैं तो सूर्य शब्द का ए निकलने से ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया, और उसके बाद अस्त शब्द का ए लेकर के दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, विकार रूप में आ बना, और आ को हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर बचा क्या, से और तय बचा, क्या बचा, से और तय बचा, इसको जोड़ दिया। अब इसको जोड़ने की प्रक्रिया कीजिए, व्याकरण के नियम के अनुसार कीजिए। जब अर्ध स्वर रहित यह में आ जाएगा तो क्या पूरा हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सूर्यास्त शब्द बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, संधि युक्त हो गया, और ये क्या हो गया, संधि विच्छेद रूप हो गया। अब हमने एक शब्द की अगला शब्द हमारे पास क्या है, वेदांत शब्द है, उसको भी हम कर लेते हैं। शब्द को हमने यहाँ पर लिखा वेदांत। आपको आ कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर धन का चिन्ह लगाइए। अब दोनों तरफ वेदांत का मतलब क्या होता है, वेद का अंत, उसी रूप में इसकी संधि कीजिए। अगर आप अंत लिखते हैं तो अंत शब्द का अर्थ भी वही रहता है जो इसके अर्थ में दिया गया है। अगर आंत लिख देते हैं तो उसका अर्थ भिन्न हो जाता है, जो शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी हुई नाम से आ जाती है, अंत हो गया। अब वेद लिख दिया जाए, अब दोनों के अर्थ में समानता देखिए, वेद प्लस में अंत हो गया, वेद का अंत, वेद का अंत, दोनों में समानता है, इसका मतलब संधि सही है। अगर वेदा लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, आंत लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वेद और अंत शब्द शुद्ध बने हैं। अब द में क्या है, अंतिम ध्वनि क्या है, ए की है, और अंत में क्या है, ए की है। दोनों को मिला करके हम क्या बना देते हैं, आ बना देते हैं, और जोड़ने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, वेद में से क्या है, वेद में से क्या है, ए निकल गया और आधा हो गया। ए वेद का, द का ए और अंत का ए मिला करके क्या बना दिया, आ बना दिया। तो आ यहाँ लिख दिया, यहाँ अनुस्वार के साथ क्या बचा, ए तो नीचे आ गया, तय बचा। अब इसकी प्रक्रिया कर दीजिए, द में ए चला गया, आ चला गया, तो क्या बन गया, वेदांत शब्द आपका सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण बनेंगे, हजारों की संख्या में बनेंगे। उन सब में आपने क्या देखना है, आ का चिन्ह देखना है, इसका मतलब वहाँ पर दीर्घ संधि ही है। ठीक, आगे शब्द देखिए कौन सा है, परमाणु शब्द है। परमाणु शब्द की संधि कीजिए, जहाँ पर आपको आ दिखाई देता वहाँ पर धन का चिन्ह लगाइए। मैंने लिखा परमाणु, लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, आ, यहाँ पर धन का चिन्ह लगाइए। अब क्या होता है, अणु शब्द होता है या अणु होता है, अणु होता है जी, अणु लिखा। परम होता है या परमा होता है, परम होता है जी, तो हमने क्या लिख दिया, परम लिख दिया। मैं में कौन सी अंतिम ध्वनि है, ए की। अणु में पहली ध्वनि क्या है, ए की, और दोनों मिलकर के किस में बदल जाते हैं, आ में बदल जाते हैं। तो उसी प्रकार इसकी प्रक्रिया करेंगे तो क्या बन गया, परमाणु बन गया। अगला शब्द क्या है हमारे पास, विद्यार्थी है। विद्यार्थी शब्द की संधि कीजिए, कैसे होगी, विद्यार्थी, ये लिखा विद्यार्थी। अब आ कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। अब यहाँ पर क्या होगा, अर्थी। अर्थी का मतलब चाहने वाला। विद्या को विद्या के रूप में लिखिए, जो शुद्ध रूप में लिखा जाता है, विद्या नहीं लिखा जाएगा, विद्या लिखा जाएगा। अब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, या में क्या है, आ, अर्थी में क्या है, ए। अब कितने नंबर की कंडीशन आई, यहाँ पर आई ये वाली, अपने आप आ के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद आ जाएगा, ये अपने आप होगा जब शब्दों को शुद्ध लिखेंगे। दोनों मिलकर के किस में बदल गए, आ में बदल गए, और उसी प्रकार से इसकी प्रक्रिया कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी शब्द सिद्ध हो जाएगा। अगला शब्द क्या है, दयानंद। शब्द क्या है, दयानंद। तो इसकी संधि कहाँ से की जाएगी, आ के माध्यम से की जाएगी। अब दयानंद शब्द हमने यहाँ पर लिखा, दयानंद लिख दिया जी। आ यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आनंद शब्द होता है या आनंद होता है, आनंद होता है। दया शब्द होता है या दया होता है, दया होता है। अब या में क्या है, आ,
आनंद में क्या है आ, दोनों मिलकर के किस में परिवर्तित हो गए, आ में परिवर्तित हो गए। तो इसी प्रकार इसकी प्रक्रिया करेंगे तो क्या बन गया, दयानंद। अब दोनों तरफ आ की स्थिति कहाँ आ रही है, 4 नंबर पर आ रही है। तो इसका मतलब ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर अगला शब्द क्या है, पुस्तकालय। पुस्तक, यहाँ से इसको तोड़िए, पुस्तक प्लस में आल्य, पुस्तक प्लस में आल्य। कै में अंतिम ध्वनि क्या है, ए की, और आल्य में कौन सी है, आ की है। दोनों मिलकर के क्या बन गए, आ में परिवर्तित हो गए। और इसकी प्रक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, पुस्तकालय शब्द बन जाएगा। तो इसकी आपने पहचान इसके आधार पर रखनी है। विद्यालय में विद्या प्लस में आल्य, विद्यालय की संधि क्या हो जाएगी, विद्या प्लस में आल्य। या में आ है, आल्य में क्या है, आ है, दोनों मिलकर के किस में बदल जाते हैं, आ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार इसका ये संधि विच्छेद हो गया। अगला क्या है, अक्षांश शब्द है। अक्ष प्लस में क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस में क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्या है, इन शब्दों की संधियां करके देखनी है, संधि विच्छेद करके देखना है। और इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको याद रहेगा। अब एक शब्द ले लेता हूँ, कारागार। आ की ध्वनि दिखाई दे रही है, यहाँ पर धन का निशान लगाइए। आगार और कारा, कारा का मतलब क्या होता है, सीमा। कारा का मतलब क्या होता है, सीमा होता है। आगार का मतलब क्या होता है, घर या निवास, गृह इत्यादि। अब कारा प्लस में आवास की संधि हो गई। कारा का मतलब सीमा हो गया, आगार का मतलब क्या हो गया, घर। और रा में क्या है, आ की ध्वनि है, और आगार में क्या है, आ की ध्वनि है। दोनों मिलकर के किस में परिवर्तित हो जाती हैं, दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार से ये क्या है, कारागार शब्द हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ पर भी आ का चिन्ह है वहाँ पर क्या है, हमारी दीर्घ संधि होगी। और उसको कहाँ से विच्छेदित करना है, जहाँ पर विकार या परिवर्तन दिखाई दे वहाँ से आपको इसको विच्छेद करना है। और विच्छेद करके आगे पीछे के शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। तो यह आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगले मैं कुछ उदाहरण किसके लूँगा, ई के लूँगा। किसके उदाहरण लिए जाएंगे, ई के उदाहरण होंगे, जिनमें बड़ी ई लगाई जाएगी। और उनमें क्या है, आपको उसी प्रकार से इसकी 4 स्थितियां बनेगी। ई के बाद हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, बड़ी छोटी हो सकती है, या दोनों तरफ क्या हो सकती है, बड़ी ई हो सकती है। तो दोस्तों मैं जैसे कुछ उदाहरण लिखता हूँ, मैंने लिखा कवीश, फिर मैंने लिखा रविंदर, रविंद्र के बाद मैं लिख देता हूं रजनीश, फिर मैं लिख देता हूं नारीश्वर, फिर मैं लिख देता हूं मुनिंदर, फिर मैं लिख देता हूं मुनिंदर के बाद लिख देता हूं कपीश। अब देखिए मैंने 4-5 उदाहरण लिखे हैं। इन 4-5 उदाहरणों में क्या है, सभी में क्या लगी हुई है, ई लगी हुई है। ई कौन सी, बड़ी, दीर्घी, ये री 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 दीर्घी, और ये री। उदाहरण इसके और भी बनेंगे, उदाहरण इसके और भी बनेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ अतीत, अतीव, परीक्षा, परीक्षण, परीक्षक, बहुत सारे। तो सब में देखिए उदाहरण बहुत हैं, लेकिन आपको पहचान आनी चाहिए। अगर आपने उसकी पहचान कर ली तो आप उसको गलत नहीं करेंगे और उसको शुद्ध रूप में आपने करना। देखिए मैंने कुछ और उदाहरण लिखे, अतीत, अतीव, परीक्षा और परीक्षा। सब में क्या लगी हुई है, दीर्घ ई का प्रयोग है। अब देखिए इसको आपने किस प्रकार से हल करना है। जहाँ पर आपको विकार या परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे हमने आ वाले में किया था उसी प्रकार इसमें किया जाएगा। और उसकी भी कितनी स्थितियाँ बनेगी, 4 ही स्थितियाँ बनेगी, और चारों को आपने हल करना है। अब देखिए मैं उदाहरण लेता हूँ कबीश का। उदाहरण लिया हमने कबीश, जहाँ पर विकार परिवर्तन है वहाँ पर आपने क्या लगाना है, धन का चिन्ह लगाना है। धन का चिन्ह लगा दिया। अब हमने ये शब्द लिख चुके हैं, अभी ईश में क्या आएगा, बड़ी ई आएगी, हो गया ईश। अब कभी शब्द आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कभी छोटी ई से लिखा जाता है। अब यहाँ पर बै में क्या है,
ई है छोटी, ईश में क्या है बड़ी, दोनों मिलकर के किस में परिवर्तित हो जाती हैं, बड़ी ई में, दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए छोटी के बाद क्या आ गई, बड़ी ई आ गई। अब इसमें परिवर्तन हुआ। अब देखिए इसको हल कैसे करना, कै बै की ई निकल गई तो बै आधा हो गया, ई और ईश वाली ई को मिला करके ई बनी और यहाँ बचा क्या, श बचा, और इसकी प्रक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, कबीश बन जाएगा। अगला क्या है, रविंदर। जहाँ पर विकार परिवर्तन दिखाई दे वहाँ पर आपने धन का चिन्ह लगाना है। अब इंद्र शब्द आप लिख चुके हैं, इंद्र छोटी ई से लिखा जाएगा, और रवि सूर्य के लिए लिखा जाता है तो रवि क्या हो गया, छोटी ई से लिखा जाता है। बै में क्या है, छोटी ई, इंद्र में क्या है, छोटी ई, दोनों मिल करके किस में परिवर्तित हो गई, दीर्घ ई में हो गई, और इसकी मात्रा क्या हो गई, इस प्रकार से हो गई है। तो ये बन गया आपका रविंद्र शब्द बन गया। आगे रजनीश शब्द की संधि विच्छेद करने का प्रयास कीजिए साथियों, किस प्रकार से आप उसका करेंगे। तो आगे हम इसका कर लेते हैं, किस प्रकार करेंगे। मैंने लिखा रजनीश शब्द लिखा, क्या लिखा, रजनीश शब्द लिखा। अब इसमें विकार परिवर्तन यहाँ है, ईश हो गया दीर्घ ई से। रजनी शब्द में जब लिखा जाता है तो किससे लिखा जाएगा, बड़ी ई से। न में अंतिम ध्वनि क्या है, ई की है, और वो भी कौन सी, दीर्घ है। ईश में पहली ध्वनि क्या है, ई की है, और वो भी क्या है, दीर्घ है। दोनों ई मिल करके किस में परिवर्तित हो गई, दीर्घ ई में परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार इसकी भी संधि हो जाएगी, संधि विच्छेद हो जाएगा, रजनी प्लस में ईश हो गया, रजनीश हो गया। अगला शब्द हम एक और ले लेते हैं, नारीश्वर। नारीश्वर, नारीश्वर शब्द लिया। अब इसकी संधि कीजिए, यहाँ धन का चिन्ह हो गया, और यहाँ पर क्या करेंगे, ईश्वर शब्द आपको बताए थे, श आ जाए, क्ष आ जाए, पसा आ जाए, हा आ जाए, वहाँ पर क्या रहेगा, ये रहेगा दीर्घ ई रहेगा। अब ई आ गई, और नारी शब्द हमेशा ही बड़ी ई से लिखा जाता है। जितने भी स्त्रीलिंगी शब्द हैं उन सब में क्या है, दीर्घ ई का ही प्रयोग होता है, दीर्घ स्वर का ही प्रयोग होता है। तो वो नारी शब्द में दीर्घ आ गया। जैसे उदाहरण बोलूँ, बहु शब्द लिखते हैं, बधू शब्द लिखते हैं, मती शब्द लिखते हैं, तो ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग। क्षत्रिय शब्द लिखते हैं, उसमें भी क्या है, दीर्घ ई का ही प्रयोग होता है। तो दीर्घ ई के प्रयोग के साथ ही हम क्या करते हैं, उसमें इस प्रकार का दिखाई देता है। अब नारी में क्या है, ई में बड़ी ई, और ईश्वर में क्या है, बड़ी ई, दोनों मिलकर के किस में बदल गई, दीर्घ ई में परिवर्तित हो गई। तो ये हो गया नारीश्वर शब्द हो गया। आगे हमारा शब्द है मुनिंदर। कौन सा शब्द है, मुनिंदर। मुनिंदर को लिखिए, जहाँ विकार परिवर्तन दिखाई दे वहाँ धन का चिन्ह लगाइए, लगा लिया। अब इंदर शब्द आप लिख चुके हैं, आपको पता है भी किस प्रकार लिखा जाता है, और मुनि शब्द छोटी ई से लिखा जाता है, ये हो गया। मुनि ई में क्या है, छोटी ई, इंद्र में क्या है, छोटी ई, दोनों मिलकर के किस में बदल गई, दीर्घ ई में बदल गई, और दीर्घ ई में बदलते ही क्या हो गई, मुनिंदर की मात्रा दीर्घ रूप धारण कर गई। तो इस प्रकार से हमने 3-4 शब्दों की संधि करके देखी, और बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें क्या लिखा जाता है, बड़ी ई का प्रयोग, और वो किसका उदाहरण होता है, दीर्घ संधि का ही उदाहरण होता है। अगला शब्द भी ले लेते हैं, कपीश। धन का चिन्ह ईश, और ये हो गया कपी। कपी मैंने होता बंदर, और ये हो गई छोटी, छोटी ई और ईश की बड़ी ई, दोनों मिलके क्या बन गई, दीर्घ ई में परिवर्तित हो गई, और ये कपीश की मात्रा भी दीर्घ हो गई। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेता हूँ। मैंने लिखा गिरीश। अब देखिए, गिरीश में दीर्घ ई है, यहाँ पर हमने धन का चिन्ह लगाया और मैंने लिख दिया ईश। अब क्या है, गिरी। गिरी शब्द में देखिए, कौन सा शब्द, गिरी। अब इस गिरी के कई अर्थ निकलते हैं, 3 अर्थ के आधार पर मैं आपसे बात करता हूँ भी गिरी के कितने 3 अर्थ। एक तो बोलते हैं मैं अभी गिरी, मैं अभी गिरी, ये अन्य अर्थ हो गया गिरी का। एक होते हैं बादाम गिरी, अब वो अलग अर्थ हो गया। लेकिन यहाँ पर किस गिरी की बात की जा रही है, पर्वत रूपी गिरी की बात की जा रही है, जिसमें क्या है, छोटी ई का प्रयोग होता है। तो कौन सा, गिरी, और गिरी में मात्रा छोटी। गिरी का मतलब पर्वत, और ईश मतलब देवता भगवान, जो आपने मानना वो है। और ई और ईश की ई,
दोनों मिलकर के क्या बन गए, दीर्घ ई में परिवर्तित हो गए, और ये क्या हो गया, गृह शब्द में मात्रा इस प्रकार से दीर्घ हो गई। ठीक है, आगे है परीक्षण। कौन सा शब्द, परीक्षण। परि प्लस में ईक्षण, ये हो गया। अब इस परी के भी है, एक तो पापा की परी होती है और एक ये परी मैंने चारों ओर, जो चारों ओर देख करके ईक्षण किया जाता है वो होता है परीक्षण। ठीक है, अब देखिए परी उपसर्ग रूप में आ गया, और ये रै में क्या है, छोटी, और ईक्षण में क्या है, बड़ी। इच्छा, इक्षण, इक्षण, क्ष आ जाए, पसा आ जाए, हा आ जाए, उन सब में क्या आता है, दीर्घ ई का ही प्रयोग होता है। दोनों मिलकर के किस में बदल गई, दीर्घ ई में बदल गई, और ये रूप क्या हो गया, परीक्षण के रूप में सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अतीत है, अति में क्या आएगी, छोटी मात्रा आएगी। अति में क्या आएगी, छोटी आएगी। इव हो, इत हो, इक हो, इन हो, इंद्र हो, इच्छा हो, ये शब्द हमने लिख लिए हैं पहले ही क्लास के मध्य में, और उन शब्दों को एक बार पढ़ लेना जो धन के निशान के बाद ही प्रयोग होंगे, और ये आपके सभी के सभी रूप सही रहेंगे। परीक्षा में भी परि प्लस में इच्छा हो जाएगा, और अति प्लस में इव हो जाएगा, अति प्लस में इत हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा भी आ का मात्रा हो तो वो दीर्घ संधि होती है, ई की मात्रा हो तो वहाँ पर भी कौन सी होती है, दीर्घ संधि ही होती है। तो अब हमने पढ़ने हैं ऊ के उदाहरण। ऊ की भी 4 स्थितियाँ बनेगी, और ऊ की कौन कौन सी बनेगी एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। नियम आपने पढ़ लिया है, उस नियम के साथ हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे आ की स्थितियाँ थी उसी प्रकार किसकी स्थितियाँ बनेंगी, ऊ की स्थितियाँ बनेंगी। और पहचान क्या रखनी है, बड़ा ऊ ही प्रयोग किया जाएगा जिस भी शब्द में लगा हो, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण बनता है। अब देखिए ऊ की स्थितियाँ लिख देता हूँ पहले। या तो क्या होगा, छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ होगा, या फिर छोटे ऊ के बाद क्या होगा, बड़ा ऊ होगा, या फिर क्या होगा, बड़े ऊ के बाद क्या होगा, छोटा ऊ होगा, या फिर दोनों तरफ ही क्या होगा, धन से पहले और धन के बाद क्या होगा, ऊ होगा। और इन चारों स्थितियों में ही क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है, और इसकी मात्रा क्या लगती है, ये लगती है। अब देखिए मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, उनको बड़े ध्यान से देखना है, और किस प्रकार संधि विच्छेद करना है वो भी आपने सीखना है। जितने मर्जी उदाहरण हो इस प्रकार के, उनकी संधि विच्छेद आप कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं भी ये उदाहरण किस संधि का होगा। इसी प्रकार आगे भी जो हम पढ़ेंगे, गुण हो, दीर्घ हो, यण हो, अयादि हो, उनकी भी पहचान आपको ट्रिक के साथ बताई जाएगी। तो लो भी मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया बहुर्जा, बड़ा हुआ है। फिर मैंने लिख दिया बुर्धव, बड़ा हुआ है। फिर मैंने लिख दिया बहु उद्देश्य, इसमें भी क्या है, बड़ा ऊ लगा हुआ है। फिर मैं लिख देता हूँ बधु सब, बड़ा है। फिर मैं लिख देता हूँ गुरु उपदेश, बड़ा ऊ है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, रै में 2 तरह की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, एक तो ये है और एक है ये। कौन से छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग है और कौन सा बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग है। जब ये रूप खुले रूप में दिया जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर छोटा ऊ है, ये वाला ऊ है, और जहाँ पर ये इस प्रकार से गोल रूप में दिया जाता है, बंद करके दिया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ है, और ये क्या है, इस रूप में है। रै में 2 तरह से मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, एक छोटे रूप के रूप में और एक क्या, बड़े ऊ के रूप में। तो जहाँ पर खुला रूप दिया जाएगा वो छोटा ऊ होगा, और ये बंद बना करके दिया जाएगा, ये क्या होगा, बड़े ऊ का चिन्ह होगा। ये हो गया गुरु उपदेश हो गया। फिर हम लिख देते हैं कटुक्ति, फिर लिख देते हैं लघुत्तम, लघुर्मी, सरयू, उर्मी। उदाहरण और भी हैं इसके भी बहुत सारे। सुक्ति, सुक्ति हो गया, विदुदय, बानुदय आदि। हमने 8-10 उदाहरण लिखे हैं। तो 8-10 उदाहरणों में सिर्फ आप एक चीज़ देखिए, एक और लिख देते हैं मृत्युपरांत। कौन सा उदाहरण, मृत्यु उपरांत। लो जी,
कुछ उदाहरण लिखे और उन उदाहरणों में हमने क्या पहचान देखनी है, बड़े ऊ की पहचान देखनी है। यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, और यहाँ और यहाँ और यहाँ, सब में क्या है, बड़े ऊ का लगा हुआ है। और इस बड़े ऊ के द्वारा हम क्या सीखते हैं, भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। और इस ऊ की ये 4 स्थितियां बननी है आपके सामने, वो अपने आप बन जाएंगी जब आप शब्द को शुद्ध रूप में लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऊर्जा, बहुऊर्जा शब्द है। तो बहुऊर्जा शब्द को आप लिखिए और उसकी प्रक्रिया कीजिए, बहुऊर्जा। अब देखिए बहु प्लस में क्या है, ऊर्जा, बहुऊर्जा। ऊर्जा हो, ऊर्ध्व हो, उष्मा हो, ऊढ़ा हो, ये हमने शब्द लिखे थे। सब में क्या है, बड़े ऊ का प्रयोग किया जाता है, जो पहली क्लास में आपको लिखवा दिए गए थे। अब ऊर्जा दिखने की जरूरत है भी, इसमें छोटा आएगा या बड़ा आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, ऊर्जा में बड़ा ऊ होता है। तो अब देखिए बहु में क्या है, छोटा ऊ है, ऊर्जा में क्या है, बड़ा ऊ है। दोनों मिलकर के किस में बदल गए, दीर्घ ऊ में बदल गए। कितने नंबर की कंडीशन आई, 2 नंबर की आई। तो ये अपने आप हो जाएगा। अब इसको जोड़ने की प्रक्रिया एक बार और दोहरा देता हूँ। ब है का ऊ बाहर आ गया, नीचे आ गया, तो क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। हु के ऊ को मिलाकर और ऊर्जा के ऊ को मिलाकर के दोनों का संयुक्त रूप क्या बनता है, ऊर्जा, ऊ बनता है। और यहाँ बच्चा क्या है, ये बचा, इसको हमने जोड़ दिया। अब इसकी प्रक्रिया कर दीजिए। है में क्या मिलाएंगे, ऊ कौन सा, दीर्घ, तो वो क्या हो जाएगा, स्वर सहित हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, बहुऊर्जा बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका सिद्ध हो गया, संधि विच्छेद हो गया। अगला शब्द लीजिए, कौन सा है, भूर्धव। भू, यहाँ धन का चिन्ह लगाइए। अब भू पृथ्वी के लिए प्रयोग किया है तो हमेशा बड़े ऊ से लिखी जाती है, और ऊर्ध्व शब्द आपको लिखवाया गया है वो हमेशा क्या होता है, बड़े ऊ से होता है। अब भू में क्या है, बड़ा ऊ, ऊर्ध्व में क्या है, बड़ा ऊ, दोनों मिल करके क्या बन गए, दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो गए, और ये आपका क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। अगला शब्द क्या है, बहुउद्देशीय। कौन सा शब्द है, बहुउद्देशीय। शब्द को लिखिए और जहाँ पर विकार या परिवर्तन दिया गया है वहीं पर धन का चिन्ह लगा करके उसको संधि विच्छेद किए। यहाँ पर विकार परिवर्तन है, यहाँ लिख दीजिए। अब उद्देशीय शब्द लिखेंगे तो बड़े ऊ से नहीं लिखा जाएगा, शुद्धता के आधार पर वो छोटे ऊ से लिखा जाएगा। अब ये बहु अधिकता के लिए, ज़्यादा के लिए, एक शब्द ये भी होता है बहु और एक शब्द है बहु। दोनों में अंतर क्या है, ये तो बहु स्त्री शादी के बाद बोला जाता है, और ये ज़्यादा के लिए है, जिसके से एक योजना के साथ कई योजनाएं जुड़ी जाती हैं, उसे बहुउद्देशीय बोला जाता है। तो इनमें आपने अंतर समझना है। अब यहाँ पर क्या है, हु में क्या है, छोटा ऊ, और उद्देश्य में क्या है, छोटा ऊ, दोनों मिल करके किस में परिवर्तित हो गए, दीर्घ ऊ में हो गए। अब आपके कितने नंबर के आ गया, ऊ की बात आ गया। तो इस प्रकार ये 4 स्थितियाँ बनेगी, अपने आप छोटा बड़ा या बड़ा बड़ा आ जाएंगे। अगला शब्द ले लेते हैं, बधूत्सव। शब्द क्या है, बधूत्सव। अब देखिए स्त्रीलिंगी शब्द जितने भी होंगे उसमें हमेशा बड़ा ही आता है, बधू हो गया, और उत्सव में क्या आता है, छोटा ऊ आता है। बधू प्लस में क्या हो गया, उत्सव हो गया। धू में कौन सा स्वर है अंतिम, बड़ा। उत्सव में पहली ध्वनि क्या है, ऊ। अब देखिए छोटा बड़ा, बड़े या छोटे के बाद आकर के दोनों बदलेंगे किस में, दीर्घ ऊ में होंगे। तो ये आपकी होगी बधूत्सव की संधि। अब देखिए गुरु उपदेश। रू में मात्रा का मैंने बताया भी, ये खुला रूप दिया जाता है तो छोटा ऊ होता है, ये बंद रूप में दिया जाता है तो ये बड़ा रूप होता है। यहाँ पर विकार परिवर्तन है, वहाँ पर आपने क्या करना है, उसको संधि विच्छेद करना है और अपने शब्द लिखना है। यहाँ है, लिख दिया। उपदेश, उपदेश हो गया। अब गुरु में छोटा ऊ आ जाएगा, छोटा ऊ और उपदेश का छोटा ऊ मिल करके क्या बन गए, बड़े ऊ में परिवर्तित हो गए, और यह आपका हो गया गुरु उपदेश रूप हो गया। इसी प्रकार अन्य जो भी शब्द दिए गए हैं उनकी संधियां भी इसी प्रकार से होंगी। तो मैं बता देता हूं इसमें से 1-2 शब्दों की, और फिर आप खुद करने का प्रयास कीजिए। ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उनका आपको दोबारा से हल बता दिया जाएगा। लो जी, लघुत्तम शब्द लेते हैं। लघुत्तम, बड़ा ऊ है या धन का निशान लगाइए और उत्तम शब्द को लिखिए, लिख दिया। अब लघु में हमेशा क्या होती है, लघु शब्द में हमेशा छोटे ऊ की मात्रा होती है। घ की
छोटा ऊ और उत्तम का छोटा ऊ मिल करके क्या बन गए, दीर्घ में परिवर्तित हो गए और इसकी मात्रा क्या हो गई, घूम गई। इस प्रकार से ये क्या बन गया, लघुत्तम। आगे सरयू, कौन सा है, सरयू, सरयूर्मी। यहाँ पर धन का चिन्ह, उर्मी शब्द आपको लिखवा दिया गया है। उर्मी मैंने होती है लहर। अब सरयू में क्या है, सरयू नदी की लहर के बारे में बात की जा रही है, तो बड़ा ऊ आएगा। यू में क्या है, बड़ा ऊ, और यहाँ पर क्या है, दीर्घ ऊ, और इस प्रकार से दोनों मिलकर के क्या बन गए, ये बन गए। तो इस प्रकार सरयू उर्मी भी आपका सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार विधु में छोटा ऊ आएगा, विधु प्लस में उदय हो जाएगा। भानु में भी छोटा ऊ आएगा और उदय हो जाएगा। मृत्यु में भी छोटा ऊ, मृत्यु प्लस में उपरांत हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी आपका क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और स्कॉलर एजुकेशन हब के साथ आप सिरसा से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगली संधि हम करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको दीर्घ संधि की पहचान और उसको संधि विच्छेद करने का नियम समझ में आ गया होगा। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं भी किसी भी शब्द में आ की मात्रा हो और किसी भी शब्द में बड़ी ई की मात्रा हो या किसी भी शब्द में ऊ की मात्रा हो, तो उम्मीद करता हूँ दीर्घ संधि आपको समझ में आ गई होगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आपसे अगली कक्षा में गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि आदि संधियों के बारे में चर्चा करूँगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।